चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कैसे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है काफ़ी लोग अपना पैसा सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपना टैक्स बचाना है वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, ये पॉसिबल है। देखिए, अगर आपकी इनकम कम हो जाए, इनकम कम आपकी तभी हो सकती है अगर आपकी इनकम में से कुछ खर्चे लेस हो जाएं। अगर आप अपनी इनकम में से कुछ खर्चे माइनस कर देते हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में डिडक्शंस बोलते हैं, तो आपकी इनकम अगर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम आएगा, जिसकी वजह से आपका टैक्स कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिनकी मदद से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। इन खर्चों को हम लोकल लैंग्वेज में डिडक्शंस बोलते हैं। तो इन खर्चों को समझने के लिए हमें उन डिडक्शंस को समझना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अब आपको कुछ डिडक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप अपना मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो डिडक्शन आती है वो आती है एजुकेशन लोन से रिलेटेड। दोस्तों, आपने एजुकेशन लोन लिया है, आपने अपने लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन लोन लिया है। आप जो इस एजुकेशन लोन का यूज़ करेंगे, आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए यूज़ करेंगे। और आप इस एजुकेशन लोन पर जो इंटरेस्ट का पोर्शन पेमेंट कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट के पेमेंट पर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80E के अंतर्गत। और दोस्तों, आप जो ये इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, ये मैक्सिमम 8 सालों तक के लिए ही ले सकते हैं। इसका मतलब जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म होगा, इसमें आप अपने 8 साल तक का ही इंटरेस्ट शो कर सकते हैं एज अ एक्सपेंस और एज अ डिडक्शन। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो है ट्यूशन फीस से रिलेटेड। देखिए, आपको पता है 80C एक बहुत फेमस डिडक्शन है इनकम टैक्स के अंतर्गत। अगर आप ट्यूशन फीस पे करते हैं किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, और आप जो ये ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं ये फुल टाइम एजुकेशन के लिए पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं वो एज ए डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, आप ये मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए ही ट्यूशन फीस का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो अगली डिडक्शन आती है वो आती है हाउसिंग लोन से रिलेटेड। देखिए, आज मिडिल क्लास फैमिली में जो भी व्यक्ति अपने घर का सपना पूरा करता है वो एक हाउसिंग लोन लेकर ही करता है। तो अगर आपने एक हाउसिंग लोन लिया है, हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल का पोर्शन है उसका बेनिफिट आप अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और 2 लाख रुपया हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के पेमेंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और अच्छी बात है, अगर आपने जो घर लिया था वो आपने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर लिया था, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट के लिए 1.5 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट और मिलता है अंडर सेक्शन 80EE के अंदर। तो यानी आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है अगर आपने एक हाउसिंग लोन लिया है। 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C में, 2 लाख रुपए का बेनिफिट अंडर सेक्शन 24 में, और 1.5 लाख का बेनिफिट अंडर सेक्शन 80EEA के अंदर अगर आपने जो घर लिया है वो आपने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर लिया है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी डिडक्शन है, इससे आप अपना काफ़ी अमाउंट ऑफ टैक्स सेव कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट डिडक्शन आती है वो आती है मेडिक्लेम से रिलेटेड। आपने कोई भी मेडिक्लेम लिया है जो आपने अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए, अपने बच्चे के लिए लिया है, तो यहाँ पर आप 25,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D में। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए मेडिक्लेम लेते हैं तो 25,000 रुपये की लिमिट आपको और मिलती है यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो जो एडिशनल 25,000 की लिमिट है वो हो जाएगी 50,000 रुपये। यानी आपने जो मेडिक्लेम लिया है अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने चिल्ड्रन के लिए, 25,000 रुपये तो बेनिफिट आपको इसका मिलेगा, और 50,000 रुपये का बेनिफिट और मिल जाएगा अगर आपने जो मेडिक्लेम लिया है वो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए लिया है। दोस्तों, यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने यहाँ पर कोई कोविड स्पेशल पॉलिसी भी ली है जो कि सिर्फ कोविड को ही कवर करती है, यानी कोरोना को ही कवर करती है, तो भी यहाँ पर आप 80D का मेडिक्लेम का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो अगली डिडक्शन आती है वो आती है हाउस रेंट अलाउंस रिलेटेड। ये डिडक्शन सिर्फ सैलरी एम्प्लॉय के लिए ही अवेलेबल है। अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं और आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको इस डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। बट इस डिडक्शन का बेनिफिट लेने के लिए आपको एक स्मॉल कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए, समझते हैं वो कैलकुलेशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट है 40% ऑफ द सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, 50% अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका एक्चुअल अमाउंट जो आपको एज अ HRA रिसीव्ड हो रहा है। थर्ड पॉइंट है आप जो भी रेंट पे कर रहे हैं उसमें से आपको 10% ऑफ द सैलरी माइनस करना होगा जो अमाउंट आता है। इन तीनों में से जो भी लोअर अमाउंट आता है आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, अब हम इस डिडक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक मिस्टर एक्स है जिसकी सैलरी 9 लाख पर एनम है। इसको HRA मिलता है 2 लाख रुपये पूरे साल में, और जो रेंट पूरे साल में पे करता है वो 2,40,000 रुपये पे करता है।
तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं 50% ऑफ सैलरी। हम ये मान के चलते हैं कि जो मिस्टर एक्स है ये मेट्रो सिटी में रहता है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 50% ऑफ सैलरी, अमाउंट आई उसकी 4.5 लाख रुपए। सेकंड हो गया एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो एक्चुअल एचआरए जो एक्स को रिसीव्ड हुआ है वो है 2 लाख रुपए। थर्ड पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो रेंट पेड करता है मिस्टर एक्स 2,40,000 रुपये माइनस 10% ऑफ सैलरी हो गया 90,000 रुपये। तो ये जो अमाउंट आया ये आया 1.5 लाख रुपये। तो हम इस तीनों में से जो सबसे लोअर अमाउंट होगा उसका हम रिडक्शन ले सकते हैं, तो वो आया 1.5 लाख रुपये। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपये मिस्टर एक्स को एचआरए का रिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय नहीं हैं, यानी अगर आप बिजनेस रन करते हैं या आप सैलरी एम्प्लॉय हैं बट आपको एचआरए नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर 80 जीजी के अंतर जो भी आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। 80 जीजी में भी आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा, आइए समझते हैं वो कैलकुलेशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट है 5,000 पर मंथ, यानी साल का 60,000 रुपये। सेकेंड पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, और थर्ड पॉइंट है 25% ऑफ टोटल इनकम। तो यहाँ पर भी इन तीनों में से भी जो भी लोअर अमाउंट आएगा आप उसका डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों अब हमारी एक डिडक्शन आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखिए जब भी आप अपना आईटीआर का फॉर्म फाइल करें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट आप ले ही सकते हैं, चाहे आपने कोई खर्चा किया हो नहीं किया हो, चाहे आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो या ना किया हो, तो भी आप इस डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट आप अपनी आईटीआर को फाइल करते समय ही लेंगे। डिडक्शन सिर्फ सैलरी एम्प्लॉय के लिए ही अवेलेबल है। दोस्तों अब हम लास्ट डिडक्शन के बारे में और डिस्कस करते हैं। ये डिडक्शन आपको अवेलेबल है इनकम के ऊपर। अभी हमने जो डिडक्शन डिस्कस करी वो सारी खर्चों के ऊपर थी, बट एक ऐसी डिडक्शन जो कि आपको इंटरेस्ट इनकम मिलने पर मिलती है, चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपका सेविंग बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है और आपको वहाँ से सेविंग बैंक या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है, तो यहाँ पर जो भी आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है 10,000 रुपये तक का आप यहाँ पर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर यानी आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला 15,000 रुपये तो भी आप 10,000 रुपये तक का ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में डिडक्शन शो कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है। तो यहाँ पर एक और अच्छी बात है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए जो लिमिट होगी इंटरेस्ट की ये 50,000 रुपये हो जाएगी, और यहाँ पर आप सेविंग बैंक इंटरेस्ट के साथ साथ एफडी पर भी जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी डिडक्शन का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम समझेंगे मिस्टर एक्स जिसकी सैलरी 9 लाख रुपये है वो कैसे बिना टैक्स दिए अपना आईटीआर फाइल कर सकता है। देखिए यहाँ पर मिस्टर एक्स की सैलरी है 9 लाख रुपये, जहाँ पर उसका एचआरए हमने कैलकुलेट किया था वो हो गया 1.5 लाख रुपये, और नेट सैलरी जो मिस्टर एक्स की आ गई वो आ गई 7.5 लाख रुपये। इसके अलावा मिस्टर एक्स ने एक होम लोन भी लिया था जिस पर उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, और उस इंटरेस्ट का जहाँ पर डिडक्शन माइनस हो गया वो हुआ 2 लाख रुपये। इसके बाद जो जीटीआई आई मिस्टर एक्स की ग्रोस टोटल इनकम वो आई 5.5 लाख रुपये। इसके अलावा कुछ डिडक्शंस का बेनिफिट और लेगा मिस्टर एक्स जो कि उसने एज एक्सपेंडिचर्स किए थे 80C में। जो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट जो मिस्टर एक्स ने पे किया है हम मान लेते हैं वो है 24,000 रुपये। यहाँ पर जो उसने ट्यूशन फीस पे करी है वो है 48,000 रुपये। तो यहाँ पर नेट टोटल इनकम आ गई 4,78,000 रुपये मिस्टर एक्स की। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, अगर आपकी जो इनकम आती है नेट टैक्सेबल इनकम सारी डिडक्शंस माइनस करने के बाद अगर उसका अमाउंट 5 लाख या उससे कम है तो आपको यहाँ पर अंडर सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो टैक्स है वो 0 हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम प्रेरित होते हैं और नई नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।